नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। महाकाल का नाम सुनते ही सब श्रद्धा से झुक जाते हैं। महाकाल उज्जैन के यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित वहाँ पे महाकाल मंदिर है, जहाँ पूरी दुनिया से लोग श्रद्धा से पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। उसी महाकाल मंदिर के आसपास महाकाल परिसर बनाया गया है। उस परिसर के अंतर्गत सप्त ऋषियों को स्थापित किया गया है। लेकिन सप्त ऋषि जो हैं वो उनकी मूर्ति हवा के झोंके में टूट करके बिखर गई। इस परियोजना पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। पहले चरण में 351 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महाकाल परिसर में लगभग 7 मूर्तियां हैं, जिनमें से 6 मूर्तियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। अब इस पूरी घटना को लेकर के, हवा के झोंके में टूटी मूर्तियों को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है, वो अब बहुत ही गंभीर रूप लेने लगी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, तमाम सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस तत्पर रहती है। सप्तऋषि मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, खुद बीजेपी के विधायक ने भी इन मूर्तियों के स्थापना पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। 40% कमीशन वाली सरकार और उसी तरह का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है, और वो भी महाकाल के मंदिर में। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, जिसकी बहुत पुराणों वाली मान्यता है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत धार्मिक भावना के साथ लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, और वैसे नहीं भी जाते तो भी वो एक जुड़ाव है धार्मिक भावना का। अगर वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार होता है तो शायद उस दिल में पीड़ा होती है। अपनी लूट खसोट और बेईमानी को अंजाम देने के लिए इन्होंने महाकाल के पवित्र धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। शायद धर्म के नाम पर की गई इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। आप कितनी बेईमानी कर रहे हैं, कितनी बार आपके घोटाले पकड़े जाते हैं। पूरा चुनाव कर्नाटक का 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पे लड़ा गया। ये तो 100% बेईमानी वाली सरकार के अंतर्गत ये सारा घोटाला हुआ है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने अभी आगे रखना चाहता हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं होती। कहीं 40% तो कहीं 50% कमीशन की सरकारों के नाम से जाने जाते हैं। धर्म के नाम पर की गई यह लूट, लोकायुक्त के द्वारा जब कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया तो पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई और उस इंक्वायरी को बंद कर दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस मंदिर में प्रधानमंत्री गए, इतना बड़ा शोर मचा सारी दुनिया के सामने टेलीविजन के द्वारा, वो सारा मामला रखा गया, प्रधानमंत्री की यात्रा दिखाई गई, लेकिन वहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी उसमें भी बेईमानी करने की नीयत रही इनकी, उसमें भी घोटाला करने की नीयत रही, उसमें पैसे खाने की नीयत रही, और करोड़ों रुपए की वो मूर्तियाँ एक जरा सी हवा में धराशायी हो गई, वो टूट गई। ऐसी काहे की मूर्तियाँ थी। हमारे
पूरे हिंदुस्तान में कितने ही मंदिर ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे आज तक कितने भूकंप आ गए और सारा हो गया, हवा भी चलती रही, लेकिन मजाला किसी मंदिर की एक मूर्ति भी टूट गई हो। लेकिन ये क्या है, क्या कैसी कागज की मूर्तियां लगाई थी आपने? यही जगह खाने को रह गई थी कि धार्मिक जो हमारे स्थल है आप उसमें ही पैसा खाने के लिए रह गया आपका। तो जो इनका और भ्रष्टाचार सरकारी तौर पर चल रहा था, जिसको हम बार बार उजागर करते रहे हैं, उसमें एक ये नई कड़ी सामने आई है जिसका हमें बहुत दुख और तकलीफ है। यहाँ करोड़ों की मूर्तियां लगी हो, क्या ये मुमकिन है कि हवा चलने से टूट जाए? हमारे इतने पुराने मंदिर और तीर्थ स्थल इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में पैसा खाने की इतनी होड़ है कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया गया और 8 महीने पूरा होने से पहले ही सब ऋषियों की मूर्ति हवा चलने से टूट गई। प्रधानमंत्री के इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो आपने सबने भी वो पूरा तमाशा देखा, और वो किस तरह की धार्मिक भावना के साथ उन्होंने किया, उसका अंदाजा आपको लग जाएगा कि जो कुछ इन्होंने किया। तो हमारे जो पहली हमारी मांग ये है, हमारे कुछ सवाल हैं इसमें, क्या महाकाल लोक में 351 करोड़ रुपए से किए गए प्रथम चरण के विकास कार्य में गुजरात की किसी कंपनी को ठेका दिया गया था जिसने इन मूर्तियों का निर्माण किया? नंबर 2, क्या उज्जैन के स्थानीय विधायक महेश परमार सहित विधायकों ने लगातार महाकाल लोक और स्मार्ट सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की गुहार शिवराज जी से नहीं लगाई थी, और क्या लोकायुक्त में केस भी दर्ज नहीं कराया था? नंबर 3, क्या आप लोग इस सनातनी आस्था के किए गए आघात के लिए देश से माफी नहीं मांगेंगे? नंबर 4, आप लोग अयोध्या के राम मंदिर में हुए भूमि घोटाले से लेकर महाकाल लोक में हुए घोटाले तक पर मौन साधे क्यों रहते हैं? क्या महाकाल लोक के उद्घाटन में लोगों को लाए जाने से लेकर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के प्रचार प्रसार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए? आज देश पूछ रहा है कि भाजपाई सत्ता कब तक देश की आस्था से खेलकर सत्ता की भूख मिटाती रहेगी? और हमारी मांग है कि हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक कमेटी इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में आएगी तो हम देश के बेहतरीन शिल्पकारों से, और जो ग्रेनाइट पत्थर है या और जो अलग शिल्पकारों के जो साधन से जो पत्थर बनाए जाते हैं, तराशे जाते हैं, उनकी मूर्तियां हम इस मंदिर पे पूरी आस्था के साथ लगाएंगे। बीजेपी एमएलए के भ्रष्टाचार के आरोप पर लोकायुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जो है वो पूरी दुनिया में चर्चित है, और उस व्यापम घोटाले में कई सैकड़ों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आज सप्तऋषि को लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वो भी काफ़ी गंभीर है। कांग्रेस पार्टी आज सीधे तौर पर शिवराज सिंह सरकार की नाकामी को दर्शाया है। इस मंच से मैं पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ विनीत पुनिया जी, अनुमा आचार्य जी और स्वयं हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी मूर्धन्य नेता, बड़े नेता जेपी अग्रवाल साहब का सानिध्य मुझे मिल रहा है। जेपी अग्रवाल साहब ने जो अलौकिक वर्णन महाकाल का किया है, तो कहा जाता है आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम सर्व
सभी हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनको हम नमस्ते करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी महिमा है वो इन सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने देव स्थान है उसमें सनातन संस्कृति में सबसे बड़ी महिमा महाकाल की है। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद कहावे अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान कृपा। आदि अनादि भगवान शंकर महेश जो साक्षात महाकाल में विराजमान है। प्रधानमंत्री जी, दुख इस बात का हुआ कि ये भीषणतम भ्रष्टाचार इस अलौकिक सत्ता के खिलाफ आपने किया, और ये जो श्रद्धा आपकी है ये सिर्फ श्रेय की है, आध्यात्मिक ध्येय की नहीं है। ये साफ प्रतीक होता है प्रधानमंत्री। आपने जब इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी 11 अक्टूबर 2022 को, तब इसका अलौकिक वर्णन किया था, मगर आज दुर्भाग्य है कि जब इतना भीषणतम भ्रष्टाचार देश के सामने आया, जब हमारे सप्त ऋषियों की मूर्तियां शत विशक्त अवस्था में पड़ी है, वो चीख चीख कर उसका अवरुद्ध विकास आपको पुकार रहा है प्रधानमंत्री जी कि इसका संज्ञान लीजिए, तब आप आपकी चिड़िया एक ट्वीट करने तक को तैयार नहीं। दुखद बात यह है कि सदन में और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मुखरता से इस बात को रेखांकित किया कि हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, कम से कम हम देव स्थानों को तो छोड़ दें, वहां पर कम से कम हम सामूहिकता के साथ एक स्वर में कहें कि गलत नहीं होना चाहिए। तब सदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, विधायकों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि आप महाकाल की आस्था पर आघात कर रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री भी इससे बड़ा कुठाराघात और आघात नहीं हो सकता जो किया गया है। महाकाल की अलौकिकता के साथ, उस देव स्थान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों ने सरकार में आते ही, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, तब हमने ये तय किया था, सबसे पहला जो कदम हमारा था वो 12,000 मंदिर जो शासकीय संधारित थे उसके लिए हम एक कानून लेकर आए। हम कानून लेकर आए थे उनके संधारण का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो महामहिम राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए और राष्ट्रपति जी को भेज दिया, लेकिन जब हथकंडों से ये सरकार हथिया ली गई तो वो कानून भी वापिस इन लोगों ने मंगा दिया। हमने पुजारियों का मानदेय 3 गुना किया था। जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में थे, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, दोनों को विधि पूर्वक एक अलौकिक स्वरूप प्रदान करने का मानस हमने बनाया था। और उन दोनों के लिए ये जो न सिर्फ उसका हम लोगों ने मंशा व्यक्त की, अपितु सारे संतों महंतों को बुलाकर उनकी इच्छा के अनुरूप इसके विकास कार्य पर पहला कदम बढ़ाया था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज वो भीषणतम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने बताया, हम लोग आते ही जो हमारे सबसे पहले क्रम के कार्य होंगे उसमें ये काम करेंगे कि सरकार बनते ही हम संगमरमर की या जो प्रचलित शिलाओं की प्रतिमा बनाई जाती है वो सप्तऋषि। महाकाल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। भारी भरकम उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उस परिसर की काफ़ी प्रशंसा हुई थी, लेकिन एक हवा के झोंके में जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है वो उस परिसर के भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर जनता के सामने ला खड़ा किया है। और उस प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने गोल जवाब उसका दिया था। ये पहले भी कई बार उठता है, लेकिन अभी जो सारे तफसील के साथ अखबारों में पूरी रिपोर्ट आई है, यहाँ तक आया है कि क्या मटेरियल उसमें लगा, क्या लगना चाहिए था, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सारी तफसील आप अखबारों में देख सकते हैं। तो इन्होंने प्रश्न के जवाब में तो ये कह के टाल दिया कि साहब आप महाकाल पे भी सवाल कर रहे हो। अब ये सब सारी दुनिया के सामने सवाल आ गया। सर मुझे बताइए कौन सी हवा चल गई जो मूर्तियाँ टूट गई,
दिल्ली में हमारे पिताजी की मूर्ति भी लगी हुई है और इतनी मूर्तियां दिल्ली में लगी हुई है, कोई मूर्ति हवा से टूटती है? ये पहला मैंने देखा है कि मूर्ति ऐसी क्या कागज की बनाई थी, और वो उसकी ऊंचाई आपने देखी है, उसकी ऊंचाई इतनी है कि वो उसको बाहर होना चाहिए था। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये टोटल ये जो है फाइबर इन्फोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां, उस फाइबर इन्फोर्स प्लास्टिक की मूर्तियां भी गिरने से टूट नहीं जाती, खंडित नहीं हो जाती। एक गंभीर चूक ये सामने आई जो इस बात को स्वीकारा भी जा रहा है कि ग्राउटिंग तक नहीं की गई है उसमें। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्घाटन करने के लिए मूर्तियां लाकर रख दी गई, उसके बाद उसका संज्ञान भी नहीं किया। और 1, 2, 3, 5, 6 नहीं है, 125 से अधिक उस प्रकार की मूर्तियां वहां लगी। और ऐसा सारा विकास कार्य प्रतीत होता है प्रथम दृष्टि में कि वो खोखले स्वरूप का है। तो इसकी गंभीरता से जांच के लिए भी हम ये टोटल कॉस्ट कितना था इस प्रोजेक्ट पे? इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन सर जैन के कलेक्टर कह रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ, कोई जांच ही नहीं। ये तो एक प्राकृतिक थी, घोटाले की कोई घोटाले का कुछ नहीं, जांच नहीं हुई। आपने वो जवाब का पूरा हिस्सा नहीं सुना, आपने आधा जवाब दिया उसका जो आपको मालूम। उसने आगे ये भी कहा है जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ उसने ये कहा कि हम इसे रिप्लेस करा देंगे। रिप्लेस कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्टर भेज दी वो दूसरी ये कहीं आपने देखा है दुनिया में किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा है कि आपने ऐसा क्या मटेरियल लगा दिया जिससे 10 साल के लिए मूर्ति को रिप्लेस करना पड़ेगा? तो कोई खराबी थी उसमें, भ्रष्टाचार, मतलब इतना ज्यादा गिरापन की भगवान की मूर्तियों में भी एक कण में भ्रष्ट। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।